एफआईज के आंकड़े देखिए, कल 238 करोड़ रुपए की हल्की सी सेलिंग आई है। और हालांकि अब कितना सही कहें, क्योंकि एक दिन तो देखिए अब 8 करोड़ रुपए की सेलिंग बाइंग आई थी, उसके पहले 1158 करोड़ रुपए की बाइंग आई थी, 2-3 सत्र की छोटी छोटी बाइंग आई थी, लेकिन फिर से सेलिंग स्टार्ट हो गई है। हालांकि क्वांटम थोड़ा सा कम हुआ है। डिम्पी, कैसे रीड करें, या फिर रीड करना थोड़ी देर के लिए छोड़ दें इसको? अब देखिए, थोड़ा छोड़ भी देंगे तब भी काम चल जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि आप रेंज में अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। देखिए, आप वैसे जोड़ा कीजिएगा, या तो आप निफ्टी और फ्यूचर्स के डाटा को नंबर्स के हिसाब से, या तो नंबर्स को डाटा के हिसाब से। अगर कैसे भी कनेक्ट करेंगे तो आपको एक ही मैसेज साफ साफ सुनाई देगा, वो है मार्केट स्टिल इन द रेंज है। अगर आप मेरी स्क्रीन 1 मिनट के लिए ज़रा दिखा पाएँ तो मैं उसी बरमूडा ट्रायंगल की, जिसकी मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ पिछले 4-5 दिन से, कि हम उसी के अंदर फंसे हुए हैं। जब तक हम रेंज का ब्रेकआउट, रेंज का ब्रेक इन नहीं करते, तब तक कोई बड़ी दिक्कत मार्केट के अंदर बड़ा मूव नहीं आएगा। खैर नहीं, और थोड़ी देर में मैं आपको स्क्रीन पे वापस दिखा दूंगा, किसी वजह से नहीं आ पा रहा है। अगर आप चेक करना चाहें तो मैं एक एक डाटा के हिसाब से आता हूँ। पहले जो है एफआईज के नंबर्स पे आता हूँ। एफआईज के नंबर में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। करीब 33% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस हैं एफआईज की। रिटेल के पास करीब 64% है, और करीब 48% डीएस के पास होल्डिंग्स है। कहने का मेरे मतलब है कि 10 की 10 पोजीशंस हैं। फिर कल मार्केट तो बहुत अच्छा चला। अगर एफआईज ने नहीं ख़रीदा तो फिर उन्होंने क्या ख़रीदा, कैसे पोजीशंस बनाई होंगी, फिर बाज़ार कैसे चल गया एकदम से। देखिए, अगर आप गौर फरमाएंगे ना, तो इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर एक नंबर आया है, वो करीब 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताता हूँ, 43,500 समथिंग करोड़ का है। यहाँ पर सीरीज़ के स्टार्टिंग में इंडेक्स ऑप्शंस में कुछ पोजीशंस बनी हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं आपको ना एक बैक टेस्टिंग का एक फॉर्मूले के हिसाब से एक ये लाइन बोल देता हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा उस चीज़ को। डेरिवेटिव्स का एंगल है ये। जब भी ऑप्शंस के अंदर और कैश के अंदर बाइंग आएगी, इसका मतलब अच्छी पोजीशंस बन रही है, मार्केट अपने रेजिस्टेंस को तोड़ने की कैपेसिटी रखता है। जब खाली इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग आएगी, कैश के अंदर सेलिंग हो रही होगी, तब मार्केट अपने सपोर्ट्स को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। लेकिन जब दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, तब मार्केट अपने सपोर्ट्स को ब्रेक भी करता है और रेजिस्टेंस भी पक्का हो जाएगा। ये 3 सिल्वर लाइनिंग फार्मूलेज हैं। अगर आप इसको अच्छे से भी रख लेंगे, आप खुद अपना बैक टेस्टिंग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो पहला मोटा मोटी मेरे लिए जो पॉइंट था वो था 43,000 करोड़ रुपए की खरीदारी का, जिससे कि आपके सपोर्ट पक्के हो रहे हैं। दूसरा, कैश में थोड़ा एब्सेंटिज्म है, अभी भी मार्केट में पूरी तरह से फ्लो नहीं आ रहा है। तीसरा, कल चर्निंग हुई होगी तो आपने उस चर्निंग का बेनिफिट भी देखे होंगे। काफ़ी हद तक रिलायंस भी डेज हाई पे जाके बंद हुआ। एचडीएफसी ने भी अपनी बढ़त को वापस कर दिया था, दिन भर लाल निशान में था। और इसके अलावा कुछ आईटी कंपनी, स्पेशली इन्फोसिस, डेज हाई जाके बंद हुआ है। तो जो बड़े शेयरों का पार्टिसिपेशन सीरीज़ के स्टार्ट में चाहिए होता है, वो भी टिपिकली आपको मिला। एक चीज़ जो मैं एफआई से थोड़ा मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ नंबर शायद हमको बढ़ते हुए दिखे, वो नंबर अभी बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप भर भर के आ जाओ, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा जो पिछले 4-5 दिन से हम आपको रेंज बता रहे हैं, एक बुखार का एग्जांपल देके भी आपको समझा रहे हैं, वो एज इट इज़ है। अभी भी आप उस 24,000 से लेकर 24,400 की रेंज में हो। हाँ, 24,000 से 24,200 आते हो, आपका 104 वाला टेम्परेचर 102 हो रहा है, फिर 102 वाला ख़त्म हो जाएगा जब आप 24,400 को पार कर जाओगे। जब तक नहीं पार करते, तब तक आप अपने आप को हल्का सा बीमार, हल्का सा ठीक मानते हुए चल सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर। आप हल्का सा बीमार मानते हो या फिर हल्का सा अच्छा मानते हो। फिलहाल तो मार्केट पूरी तरह से रेंज में है। ये वो ट्रायंगल जिसकी मैं बात बोल रहा था आपके सामने, ये आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे पूरी की पूरी चर्निंग हुई, अभी भी बरमूडा ट्रायंगल के अंदर ही फंसे हुए हैं। जब तक उस हरी लाइन के आप पार नहीं होते, तब तक एक बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आएगा। ये हरी लाइन 24,400 है, ये एक्चुअली में 50 दिन की एवरेज है। और जो नीचे ऑरेंज कलर की आप लाइन देख पा रहे हैं, 200 दिनों की एवरेज है, जिसको बार बार आप टेस्ट करके ठीक होते हैं। तो नीचे हीलिंग पॉइंट है, ऊपर ग्रोथ का पॉइंट है। फिलहाल हीलिंग पॉइंट और ग्रोथ के पॉइंट के बीच में आप फंसे हुए हैं। जब तक ये रेंज का ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक मार्केट में कुछ नहीं होगा। अपने मन को अच्छे से समझा लीजिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दायरे का बाजार है, 24,000 24,400 के बीच में फंसा हुआ है। देखते हैं आज चाल क्या होती है। लेकिन डिम्पी, कल देखिए, कल जीडीपी आंकड़े जो खराब आए थे, शुरुआती हमने थोड़ी तकलीफ देखी बाजार में, लेकिन उसके बाद अच्छे से बाजार ने अपने आप को रिकवर किया, रिपेयर किया और क्लोजिंग बढ़िया दी, 144-45 अंकों ऊपर निफ्टी ने।
आज भी एक खराब खबर है और वो है जीएसटी को लेकर। हालांकि अभी सिफारिशें हैं, देखते हैं कितनी लागू होती हैं, लेकिन टोबैको को लेकर, सॉफ्ट ड्रिंक को लेकर, कपड़ों को लेकर ये जीएसटी बढ़ाने की थोड़ी सी संभावना है और कुछ कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जो इस नेट में आ जाएंगे। आप जरा बताइए कि आज के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? थोड़ी सी कॉशियस रहें और बाजार खुलने दें, उसके बाद ही कुछ मन बनाएं अपना। देखिए, अगर आप कल के पैटर्न को अच्छे से समझेंगे तो कल भी हमने ये बात रखी थी, जो गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा है ना, उसको ट्रू पिक्चर मत मानिएगा। अभी भी जीडीपी के नंबर्स का डिस्काउंट होना बाकी है और वो कल हुआ। पहले 2-2.5 घंटे के अंदर हुआ, 12 बजे तक हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उस जीडीपी के नंबर को फाइनली मार्केट ने पचा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, फिर बाजार अपने रिदम में आया। आप चेक कर लो, आप 12 बजे तक मार्केट के अंदर आप जूझ रहे थे, लेकिन 12 बजे के बाद एक तरफा मार्केट हो गया और खींच के ले गया आपको ऊपर। सेम आज जीएसटी वाली जो आप खबर बता रहे हैं, हालांकि ये एक प्रोसेस भर है जिसकी आज शुरुआत हो रही है। अभी कितना सच है, कितना ठीक है, क्या सरकार इतनी हिम्मत ऐसे रखती है कि जीएसटी के चेंजेस कर दे और वो सीधा 35% की नई ब्रैकेट बना दे? क्योंकि खबर तो मार्केट के अंदर ये है कि 28% है, उसको 35% कर दो आप, तो आप एक नया चलन शुरू कर रहे हैं। जो अभी तक आपके पास ब्रैकेट्स थी उसमें सिन को आता है, आप 28% में लाते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत, मेरे को लगता नहीं कि जितना आसानी से बोली जा रही हैं उतनी आसानी से कर देगी। दो चीज़ें सरकार की मजबूरी है। पहला मजबूरी है कि फिस्कल डेफिसिट को किसी तरह से कम करना है। दूसरी, सरकार ये चाहता है अगर हम इन्फ्लेशन के नाम पर आपको थोड़ी बहुत रियायत दे दें आरबीआई के थ्रू कि चलो ठीक है, हमने ब्याज दरें आधे % की घटा दी, तो उस आधे % की ब्याज दरें घटाने से हमको क्या बेनिफिट है? तो गवर्नमेंट अपने तरीके से अपनी पहली पॉकेट को भी कैलकुलेट कर रही है। मेरे को इसमें ब्लंटली कहने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट भी एक तरह की, जब भी सब चीज़ें मैनेज कर रही है, उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको पूरा करने, उसको पैसा चाहिए, नहीं तो बैंकरप्सी हो जाएगी। बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाती हैं इसी बैंकरप्सी में अगर आप उसको मैनेज नहीं करेंगे। तो मैं इस जीएसटी वाली खबर को थोड़ा एक लंबा प्रोसीजर मानता हूँ। ये जीडीपी की तरह रिएक्ट नहीं करेगा। जीडीपी आया हुआ नंबर था, जीडीपी की प्रोजेक्शन आपके सामने थी, बट जीएसटी की तो चर्चा अभी मात्र शुरू हुई है। कितना ठीक होगा, कितना नहीं होगा, कितना तर्कसंगत है, कितना नहीं है, क्या 35% वाली ब्रैकेट खोल के सरकार मैसेज देना चाहती है? आप ऑलरेडी हायर टैक्सेशन के ब्रैकेट में हो, वर्ल्ड वाइड में बता रहा हूँ मैं, भारत का नहीं बता रहा हूँ मैं। अगर आप मेरे से चैप्टर में अगर बोलने पे आऊँ तो मैं कम से कम 2 घंटे टैक्स पे बोल सकता हूँ, मैं टैक्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ। तो ऑलरेडी हम हायर टैक्सेशन वाले ब्रैकेट्स में हैं वर्ल्ड के अकॉर्डिंग भी। तो मेरे को लगता नहीं है कि उतना आसान है जितना आसानी से इस पे भी बातचीत हो रही है। लेट इट बी, मार्केट इसको शायद थोड़ा इग्नोर करेगा अभी कुछ दिनों के लिए, और जब तक कोई ठोस चीज़ें नहीं आती तब तक तो नहीं होगा। मैं साथ ही साथ निफ्टी के लेवल्स भी जोड़ ही देता हूँ इसके साथ में, अलग से नहीं पूछते आप क्वेश्चन। तो मैं आपको बताऊँ, निफ्टी के अंदर अभी भी 24,000 का सपोर्ट पक्का बना हुआ है। आप 24,200 पे है। मैंने आपको बताया कि आपका 3 जंक्शन में आप बढ़ेंगे। पहला 24,200, फिर 24,400, फिर नई ट्राजेक्ट्री आएगी, फिर वो 600-800 तक जाएंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत साफ दिखेगी जब आप 24,400 को पार करेंगे। अदरवाइज़ नहीं तो आपकी आंखों के सामने धुंधलापन छाया रहेगा। 24,400 के ऊपर ना देखिए, अपराध है 24,400 के ऊपर इस समय देखना। जब तक 24,400 फाइनली आ नहीं जाता, क्लोज हो नहीं जाता, अपने मन को भी मत समझाओ कि 24,800 जाएगा मार्केट। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बार बार ये रेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस रेंज की अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक, अब सपोर्ट है, आपको क्या करना चाहिए? आपके पास 2 पॉइंट है। अगर आप कल का माल लेके बैठे हैं, अगर आपने कल लिया और 24,000, 24,100, 24,050, 24,125, जहाँ पर भी आपने प्लस किया है, अपने ही बाय रेंज का स्टॉप लॉस डाल दो और अभी आप वेट करो। और वेट करोगे कहाँ तक का? 24,400 तक का। मैं आपके विजडम, आपके नॉलेज के ऊपर खुद छोड़ देता हूँ कि 24,400 पे आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर 24,400 के पार करके भी आपको रुकना है। ये आपका फैसला होगा, ये मेरा फैसला नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 24,400 पे एक राउंड का या 50% से ज़्यादा प्रॉफिट ज़रूर बुक करता, क्योंकि मेरे को बड़ा पैसा मार्केट के अंदर अभी इंडेक्स से बनता हुआ नहीं दिख रहा। मैं थोड़े थोड़े चांसेस करके, यानी कि किश्तों में ले लेके मैं बड़ा पैसा तो बना सकता हूँ, बट एक साथ बड़ा पैसा आ जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लगती है। दूसरा पॉइंट, अगर आपके पास पुराना सौदा नहीं है और आज लेना चाहते हैं, आपका मन आज प्लस करने का है, तो देखिए बॉस, आपका रेजिस्टेंस और आपका सपोर्ट आज आपके आड़े आएगा। आपके सपोर्ट क्या है? अब आप तो नया डीप नहीं लगा सकते, तो आप क्या करोगे? 24,200 का स्टॉप लॉस लगाओ और आज का टारगेट 24,400 का लगाओ। सर, प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की 24,400 की? देखिए, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। अगर हाई नहीं होती तो कल जीडीपी का नाम लगा के मार्केट 24,000 के नीचे आपको ना केवल धकेल देता बल्कि बंद भी कर देता। तो आज
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट गुड हैंड्स में है, एफआईज की पोजीशंस घटी नहीं है, बढ़ी भी नहीं है तो घटी भी नहीं है, तो कुछ ऐसा है नहीं एबनॉर्मल जो कि मार्केट के अंदर नोटिस किया जाए। सब कुछ नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज लग रही है, और उस रूटीन एक्सरसाइज में अगर आप 50, 60, 70 पॉइंट जोड़ भी देते हैं तो मेरे को कोई हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट भी नहीं है और आपके वो लेवल्स भी ब्रेक नहीं करेगा। तो ये निफ्टी का मैंने मोटा मोटी व्यू पॉइंट आपके सामने रख दिया। शॉर्ट वॉट आपको करना नहीं है। एक शेयर F&O बैन में है, वो RBL बैंक है। और इसकी एक और चीज़ बस वहाँ मेरे से छूट ना जाए, वो है पुट कॉल रेशो। हमने कल आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी, अभिषेक जी और अशेषा, और आज मैं फिर से उसको बताता हूँ। वो 1.22 पे हो गई है PCR पुट कॉल रेशो। 1.2 के बाद हल्का हल्का हम महंगा होना शुरू होते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी भी 1 के नीचे है, वो है 0.86 का। तो मैं अपने हिस्से में, अगर आप मेरे से इंडेक्स ट्रेड करने के लिए बोलेंगे तो मैं निफ्टी में थोड़ा कम ट्रेड करूंगा और बैंक निफ्टी के बारे में ज़्यादा सोचूंगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। मैं आगे चल के वो लेवल्स आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप निफ्टी को स्लाइटली कल के मुकाबले थोड़ा महंगा भी समझ सकते हैं, और कल कुछ लॉन्ग पोजीशंस भी बनी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी, लेवल्स, कन्विक्शन, कैसे ट्रेड करना है, वैसे सब कुछ। तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। 24,400 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा निफ्टी के लिए। लेकिन डिम्पी, इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें तो कल काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा, लेकिन 1:30 बजे के बाद लास्ट के 1.5-2 घंटे में अच्छी खासी तेज़ी दिखी और बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। थोड़ी सी स्ट्रगल थी, निफ्टी से कंपेयर करें तो काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहा बैंक निफ्टी। आज के लिए कौन से लेवल्स पर हमें बैंक निफ्टी पर नज़र रखनी चाहिए? देखिए आशीषा, मार्केट ने एक फ्यूचर रेटिंग मशीन है, या आपके फ्यूचर्स को खाती है। फ्यूचर्स में आने वाली खबरें जितनी भी हैं उन सबको ईट करती जाएगी और उसको डाइजेस्ट करके आपके सामने आउटपुट फेंकती जाएगी। तो कुछ वैसे ही हुआ। फर्स्ट हाफ पूरी तरह से GDP के नंबर्स के नाम का था, लेकिन सेकंड हाफ में RBI को लेकर वापस से सुगबुगाहट मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ है। मैं आपको बताऊं, अगर आप बहुत सारे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए या फिर आप जुड़ना चाहते हैं, तो सारे ग्रुप में यही चर्चा चल रही है कि शायद हो सकता है ब्याज दरें कुछ हद तक इसको लेकर अच्छी कमेंट्री मार्केट्स के हिसाब से आ जाए। ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने विंडफॉल टैक्स भी हटाया है ना, और अभी ये सेकंड जो गेन देना चाहते हैं इस महाराष्ट्र की जीत के बाद, वो शायद हो सकता है कुछ ब्याज दरों में राहत दे दें, क्योंकि स्लो डाउन बहुत ज़ोर का था इस बार, और ये GDP के नंबर्स में भी आया, क्वार्टरली नंबर्स में भी आया। एंड ट्रस्ट में, अगर आप स्लो डाउन को रोकना चाह रहे हैं तो आप कम से कम ये टूल का इस्तेमाल अभी कर सकते हैं। मैं खुद एक इकोनॉमिस्ट भी रह चुका हूँ, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, RBI का जब तक फैसला नहीं आता तब तक बैंक निफ्टी कॉशियस टू पॉजिटिव स्टांस में ट्रेड करेगा। कॉशियस भी होगा बट पॉजिटिव भी होगा। अगर ये पॉजिटिव नहीं होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि इसको 200 पॉइंट नीचे बंद किया जा सकता है, लेकिन फिर से इसको 52,000 के लेवल के ऊपर बंद किया गया। पॉइंट्स में कुछ नहीं है, 52,000 का इंडेक्स 52 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। पॉइंट्स कुछ नहीं है, बट हाँ कन्विक्शन हाई रखा और थोड़ी बहुत निचले स्तरों से रिकवरी करवाई। क्रेडिट गोज टू HDFC, जो दिन भर लाल निशान में था। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का लेवल 1 बजे का और HDFC बैंक का 1 बजे का चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। दूसरा, कल जाते आते थोड़े फाइनेंशियल काउंटर्स में भी बाइंग आई है। अगर आप कुछ और फाइनेंशियल काउंटर चेक करेंगे, हालांकि बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है, बट उनसे बाइंग होने से एक माहौल बनता है फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर का, तो वो भी एक अच्छा साइन था। दूसरा पॉइंट, अब आपके पास इसकी पुट कॉल रेशियो कम है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया 0.86 के आसपास का PCR चल रहा है, और डाइवर्जेंस के नाम पर अभी भी इसके पास, क्योंकि पिछले 2 दिन से ये ज़्यादा गेन नहीं कर पा रहा बनस्पत निफ्टी के। निफ्टी में गेन अच्छे आए बट बैंक निफ्टी में नहीं आए, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में गेन अच्छे हैं। अब वीकली का कंसेप्ट भी नहीं है इसके पास, तो आप चाहें तो ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब, क्योंकि अब वीकली ऑप्शंस बैंक निफ्टी के अवेलेबल नहीं है। आप एक पॉइंट रखेंगे, इसका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है। देखो 52,100 पे जाके बंद हुआ है, 51,800 का एक सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। कल भी ऑलमोस्ट वहीं से घुमा है, 100 पॉइंट नीचे का ब्लिप करके। तो आप 51,800 का स्टॉप रखेंगे तो आपके पास 200-250 पॉइंट का एक स्टॉप बनेगा, और ऊपर जाते समय 2 फेजेस में आप ऊपर जा सकते हैं। पहला 52,500 और 52,800। 52,500 लगने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है, 52,800 के भी कम है, लेकिन वो RBI के गवर्नर के साथ ही वो आ जाएगी अगर वो करना चाहते हैं। अगर वो नहीं करना चाहते ना, तो फिर आप भी मत लेना माल, तब आप भी पोजीशन 52,800 के लिए वेट मत करना। तो इसलिए 52,500 तक बिना RBI के पहुंचोगे।
52,800 आरबीआई की हेल्प से पहुंचोगे और शायद उसके बाद भी आरबीआई की हेल्प से पहुंचोगे। आपके डाटा में इतना दम नहीं है कि आप 52,800 को सामने सामने इन नेकेड आई से आप पार कर जाओ, ऐसा बैंक निफ्टी के पास दम नहीं है। तो इसलिए थोड़ा कैलकुलेटेड होके, थोड़ा शांति से, अपने ऊपर मार्केट को हावी ना होते हुए बाजार के ऊपर आप ही हावी रहें, ऐसा कुछ करके छोटे मोटे लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। आज ही करना चाहे आज भी कर सकते हैं। मैंने लेवल्स आपको बता दी, 51,800 का स्टॉप है, 52,500 तक का टारगेट है। बट अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ लीजिएगा क्या उसमें करना है, शॉर्ट वॉट करना नहीं है। ऑलरेडी मैंने बताया एक बैंक F&O बैन में है, वो उसका नाम है RBL बैंक। FIX की पोजीशंस में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया लेवल्स। अब दो मेहमान भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, किरण जानी हैं और वैशाली पारिक हैं। वैशाली मैम बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। किरण सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज फिर से आपने हमारे लिए टाइम निकाला। वैशाली मैम आपसे ही शुरू कर रहे हैं, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक, जो हमने पॉइंट्स रखे अगर उसमें कहीं भी कोई त्रुटि है, कोई गलती हुई है तो उसको जरा ठीक कीजिएगा और थोड़ा वैल्यू एडिशन भी कीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग दीप्ति जी। सो एक्चुअली मैं तो बहुत ही छोटे स्टेप्स ले रही हूँ Good फिलहाल, बिकॉज निफ्टी में आप देखेंगे तो इतनी ज्यादा रेंज दिख ही नहीं रही है। सो कल का जैसे हमने क्लोजिंग देखा, सो 24,270, 24,280 एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस था जो कल हमने देखा और एक अटेम्प्ट हुआ था। तो मेरा नेक्स्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगा 24,550 के लिए। सो आज के ये जो कल के हाई को अगर ये क्रॉस करता है तो बाय है 24,550 के नेक्स्ट टारगेट के लिए। और बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो कल पूरा दिन इट वाज क्वाइट अ लैगर्ड और फिर लैटर पार्ट में थोड़ा पिकअप आया। कल तो हालांकि रिलायंस है, फिर ऑटो इंडेक्स, सब आईटी इंडेक्स, उन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट किया था। तो बैंक निफ्टी की भी फिलहाल रेंज यही है 51,800। एक कल एक स्पाइक लो हुआ था, बट 51,800 का एक अच्छा सा सपोर्ट है और नियर टर्म टारगेट रेजिस्टेंस है 52,600। सो ये लेवल्स को मान के चलिए, फिर अगर ये लेवल्स को क्रॉस करते हैं तो हायर टारगेट्स की उम्मीद रख सकते हैं। इंडेक्स पर आपके लिए